सीटेट उर्दू पेडाजी के लिए जितने भी मवाद हैं हम सारे को बयान कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो आप लिस्ट में जाके देख सकते हैं इसको। अब ये सवालों का सिलसिला शुरू होगा यहाँ से, और जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा आपका ये चलता रहेगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसा लगा। चलिए हम देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। देखिए हमारा जो पहला सवाल है वो है कि बगैर कोशिश के मादरी ज़बान या घर की ज़बान सीखने की इंसानी सलाहियत को क्या कहते हैं, ये हमारा सवाल है। तो देखिए सीटेट का एग्ज़ाम जब आप देंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ें, फिर समझें, फिर उसका जवाब दें। क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि सवाल समझे बगैर अगर आप जवाब देंगे तो आपका जवाब गलत हो जाएगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ क्या बताया जा रहा है कि बगैर कोशिश के मादरी ज़बान या घर की ज़बान सीखने की इंसानी सलाहियत को क्या कहते हैं। देखिए इंसानी सलाहियत को क्या कहते हैं। देखिए 1 नंबर में है कि इंसानों की ज़बान सीखने की सलाहियत, 2 नंबर में है ज़बान की जिबिल्लत, 3 में कसीर ज़बानें सीखने जानने वाला, चौथे में है ज़बान के इक्तिसाब के लिए आला कार। तो देखिए इंसानों की ज़बान सीखने की सलाहियत ये तो नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा जा रहा है कि बगैर कोशिश के मादरी ज़बान या घर की ज़बान सीखने की इंसानी सलाहियत के बारे में पूछा गया कि इन सलाहियत को क्या कहते हैं। देखिए कसीर ज़बान है तो यहाँ कसीर ज़बान जानने वाला ये तो नहीं होगा, और ज़बान के इख्तिसाब के लिए आला कार ये भी नहीं होगा। देखिए हमारा जो सही जवाब है वो है ज़बान की जिबिल्लत। ज़बान की जिबिल्लत किसको बोलते हैं, ज़बान की जिबिल्लत क्या होता है। चलिए हम देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेंगे, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन में क्या है। देखिए यहाँ है ज़बान की जिबिल्लत। देखिए ज़बान की जिबिल्लत किसको बोलते हैं, लिसानियत और इल्मी नफ्सियात का एक मशहूर नज़रिया है। क्या है, एक मशहूर नज़रिया है ज़बान की जिबिल्लत, जिसके मुताबिक इंसान में बोलने और समझने की पैदाइशी सलाहियत मौजूद होती है। बोलने और समझने की जो है पैदाइशी सलाहियत होती है, उसको क्या बोलते हैं हम, ज़बान की जिबिल्लत। लिहाजा बगैर कोशिश के मादरी ज़बान या घर की ज़बान सीखने की इंसानी सलाहियत को क्या कहते हैं, ज़बान की जिबिल्लत। इसको कहते हैं ज़बान की जिबिल्लत, इस बात को आप याद रखिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 में स्कूल एजुकेशन के नए ढांचे की सिफारिश की जाती है। तो क्या किया जाता है इसको, जो हमारा 2020 में हमारा जो तालीमी पॉलिसी बनाया गया उसमें क्या क्या है उसमें देखना है। ठीक है, तो हमारा कैसा ढांचा बनाया गया है। देखिए तो इसमें जो ढांचा है वो है 5 साल प्राइमरी, 3 साल आला प्राइमरी, 2 साल सानवी, 2 साल आला सानवी। दूसरा क्या है, देखिए यहाँ है कि 2 साल प्राइमरी, 5 साल प्राइमरी, 5 प्री प्राइमरी है और 5 साल प्राइमरी है, 3 साल आला प्राइमरी, 4 साल सानवी। और तीसरे नंबर पे है हमारा 5 साल बुनियादी, 3 साल प्री पेट्री और 3 साल मिडिल, 4 साल सानवी। और चौथा है देखिए 3 साल प्री प्राइमरी, 5 साल प्राइमरी, 3 साल मिडिल और 2 साल सानवी, 2 साल आला सानवी। तो इसमें जो हमारा जो नया ढांचा पेश किया गया है वो नया ढांचा जो है हमारा वो है 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, तो हमारा जो ढांचा है वो 5 + 3 + 3 + 4। तो ये हमारा किस में है, 5 साल जो है बुनियादी है, उसके बाद 3 साल जो है प्री पेट्री है, 3 साल मिडिल है। ठीक है, 4 साल सानवी है। तो हमारा जो सही जवाब है वो है ये 3 नंबर में जो है ये हमारा सही जवाब है, मतलब 5 + 3 + 3 + 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि ज़बान की आमोजिश में ज़बान के कुल्लिया हामिल मवाद क्या है। यहाँ सवाल क्या पूछा जा रहा है, ज़बान के कुल्लिया हामिल मवाद। ठीक है, तो देखिए मालूमात पर जोर देने वाले मवाद ये तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ देखिए कि मवाद में बयान करदा माना के लिए ज़बान के इस्तेमाल की आमोजिश, ये हो सकता था, लेकिन अगर इससे भी बेहतर है तो उसको देखते हैं। देखिए लिखने की आमोजिश, यहाँ लिखने की आमोजिश के लिए मवाद की अहमियत। देखिए ये लिखने की बात ही नहीं हो रही है, तो यहाँ देखिए आमोजिश, आमोजगार का लफ्जियात, तलफ़ुज़ और कवाइद। देखिए यहाँ तीन चीज़ें हैं इसमें, बाकी ऑप्शन में इस तरह का नहीं है। देखिए ज़बान के कुल्लिया हामिल की बात की जा रही है, तो कुल्लिया हामिल में देखिए यहाँ लफ्जियात यानी तमाम लफ्ज़ों के बारे में है, तलफ़ुज़ लफ्ज़ों को कैसे बयान किया जाए, लफ्ज़ों को अपनी ज़बान से कैसे अदा किया जाए, ऊपर से कवाइद भी है। तो हमारा जो ऑप्शन 2 नंबर वाला है यही सही है, हमारा ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बहुत ही अहम सवाल है,
बहुत ही खास सवाल यह है कि आईने हिंद के 8वें, देखिए 8वें है ये, 8वें शेड्यूल में कितनी ज़बानों का इंदराज है? कितनी ज़बानों का इंदराज है? 22 है या 18 है, ठीक है, या कितनी है, 26 है या 78 ज़बानें हैं? तो हमारे जो आइन में 8वें शेड्यूल में 22 ज़बानों के बारे में कहा गया है। कितनी ज़बानों के बारे में? 22 ज़बानों के बारे में, उसमें एक ज़बान उर्दू भी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एक सवाल और है कि ज़बान के उस्ताद को ऐसा काम देना चाहिए जो जोड़ों या ग्रुप में किया जा सके, क्योंकि हाँ, जैसे ज़बान जैसे बच्चों को ग्रुप में अगर कोई काम दिया जा सके तो उसमें क्या फ़ायदा है? तो देखिए, तलबा साथ में मिलकर काम जल्दी खत्म करेंगे। ये तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, काम जल्दी खत्म नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है, या उस्ताद के काम को कम कर देंगे क्योंकि इनफरादी तवज्जो ग्रुप मुशाहिदा से मुश्किल है। तो इसमें है कि उस्ताद के काम को आसान नहीं करना है और ना ही काम को बहुत जल्दी से ख़त्म करना है। तो इसमें अगला देखते हैं। देखिए इसमें है, इस तरह के बामाना काम से तलबा एक दूसरे से सीखते और ताउन करते। देखिए यही हमारा सवाल सही है, सही जवाब है कि देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि इस तरह के बाहमी काम से तलबा एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं और ताउन करते हैं। चलिए यहाँ से हमारा क्वेश्चन का सिलसिला जो है ख़त्म होता है। तो हम अगले वीडियो में देखेंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन को देखेंगे और बेहतरीन क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।